थैंक यू जीसस। अब मेरी ओर देखें, सब लोग मेरी ओर देखें। किसी ऐसे व्यक्ति ने ऐसे बताया कि जो माँ होती है वो हमें गोद में उठाती है और ज़्यादा ज़्यादा हमें छाती से लगाती है और गोद में उठाती है, और जो कुछ माँ देख रही है हम वहाँ दूर तक नहीं देख सकते। मतलब हम नीचे, समझ गए मेरी बात? गोद में उठाकर हमें माँ रखती है, मगर पिता ऐसे नहीं रखता है। वो चाहता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ उससे भी ज़्यादा दूर तुम देखो। जो मेरे पास है उससे भी ज़्यादा तुम्हारे पास हो। तो पता है कहाँ उठा के रखता है मुझे? कंधे पर, कि देखो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वो तुम्हें दिखाई दे दूर तक। मगर एक माँ हमें वहाँ तक नहीं दिखा सकती है। एक पिता होते हुए आप और हम, हमारे जो बच्चे हैं परमेश्वर ने हमें दान में दिए हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को उस चीज़ों को दिखाएं, उस बुलंदियों को दिखाएं, उस दर्शन को दिखाएं, उन बातों को दिखाएं, और यही कहें अपने बच्चों से कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, देख मेरे कंधे के ऊपर तू है, मेरे से भी दूर तक तू देख सकता है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपके बीच में पिता है, वो फादर है हमारा। सबसे पहले आप सबको हैप्पी फादर डे, बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपका पिता बनकर इस दुनिया में आपका संग आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपने स्थानों में बैठ जाएं। ये कलीसिया को पिता ने, परमेश्वर ने मुझे दिया, और इस कलीसिया का एक दर्शन है कि हर एक विश्वासी आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और हर एक अच्छी चीज़ों में वो बढ़ने पाए। याद रखना, जितने भी लोग ये इस कलीसिया से हैं, हमेशा एक बात को दिमाग में रखना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पिता के लिए, एक पास्टर के लिए, एक पिता के लिए कलीसिया सब बराबर है। कलीसिया के सारे जन बराबर हैं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति मुझे मिलता है और कहता है पास्टर जी आप मेरे घर आ सकते हो, मैं अपने घर में बुलाने के लिए भी, मेरे पास बैठाने के लिए आपको जगह नहीं, हम उन्हें यही कहते हैं, अगर आप मुझे ज़मीन पर भी बैठा लोगे मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये मत सोचे कि वो बड़े हैं हम छोटे हैं, मगर पिता ने कहा मेरे सारे बच्चे एक बराबर हैं। हालेलुया। जब हम इस सोच के साथ, इस मनसा के साथ हम कलीसिया में रहते हैं तो पिता की अनुग्रह, पिता का आशीर्वाद उन सब बच्चों पर पड़ता है। हालेलुया। और याद रखना, इस दुनिया में जब आप, याद रखना है कि आप शारीरिक नहीं हो, एक आत्मिक मनुष्य हो। जब आप प्रभु में आ गए, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। अगर अभी भी आप प्रभु में आने के बाद भी बपतिस्मा लेकर, तौबा करके, सब कुछ करके आप पुराना सोच, पुरानी लाइफ स्टाइल, पुराना व्यवहार, पुरानी आदतों को अगर आपने पकड़ा हुआ है, तो याद रखना बाइबल में लिखा है कभी भी पुराने बर्तन में नया जो है
दाख मधु नहीं डाला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर वो सब चीज़ों को आपके अंदर नहीं डालेगा जब तक आप पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ में पकड़े रहोगे, या पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को, पुराने कामों को, सब चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर से बाहर निकालना है और एक नया बर्तन बनकर प्रभु के आगे रहना है, ताकि प्रभु नया मसा आपके ऊपर करे, नया अभिषेक आपके ऊपर डाले, नया ऑनेटिंग आपके अंदर भरने पाए, नया चीज़ें आपकी लाइफ में जोड़ी जाएं। हम कई लोगों को मिलते हैं मगर पुरानी लाइफस्टाइल, पुराने स्वभाव, पुरानी आदतों को अपने अंदर से निकालते नहीं, इसलिए उनके जीवन में कोई ग्रेस नहीं, इसलिए उनके जीवन के अंदर जो चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में आसानी से सब चीज़ें पॉसिबल हों, तो आप, जैसे प्रभु ने कहा, जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, सब नई हो गई। हालेलुया। याद रखना, हाबिल और कैन के बारे में जब आप सुनते हो तो बाइबल में कहा हाबिल का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया, मगर परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसने चढ़ाया तो सही मगर उसका जो जीवन था वो ईर्ष्या से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ। जब आप किसी से मिलते हो, जब आप किसी को, प्रभु ने आपके संग जोड़ा है, जब आप किसी के संग रहते हो, आप समाज में रहते हो, आप परिवार में रहते हो, आपका काम है सबके संग मेल मिलाप करके रहना। हालेलुया। हाबिल और कैन ने ऐसे नहीं किया। कैन ने अपने भाई को मार दिया और वो भगौड़ा हो गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि जिंदगी भर तेरी वंश, तेरी कौम भागती फिरेगी, और वो सारी ज़िंदगी भागते रहे पूरी लाइफ में। जब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो आपका जीवन पूरी तरह बदल देने वाला। हालेलुया। इसलिए बाइबल ने लिखा है तुम्हारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन बदलता जाए और ऊपरी ईश्वरीय मनुष्य तो तुम्हारे अंदर दिन प्रतिदिन आता जाए। आप अपनी लाइफ को एवरीडे अपने प्रभु के वचनों से भरें। आपकी लाइफ में हर एक सोच जो गलत है, जो दूषित है, जो अशुद्ध है, उसे बाहर निकालें और प्रभु की मानसिकता, प्रभु की सोच और विचारों में अपने आप को ढालें। हालेलुया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है कि एवरीडे आप नए होते जाओ। हम सिद्ध नहीं हैं, मगर बाइबल में लिखा है एक ही सिद्ध है जो पिता है, और वो चाहता है कि तुम भी सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूँ। उसने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ तुम दूसरों के समान बनो, मगर उसने कहा मेरे समान बनो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज अपने वचन को उठाएं, अपने प्रभु के वचन को लें अपनी ज़िंदगी में, उससे अपनाएं, और कई चीज़ें जो आपको बिगाड़ती है या कई चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब करती है या कुछ ऐसी बातें हैं, आप अपने आप से अंदर से साफ करें और अपने आप को ग्रहण योग्य बनाएं। बाइबल में लिखा है तुम दूसरों के आगे ग्रहण योग्य बनो, तुमको लोग ग्रहण कर सकें। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? जब आप दूसरों के लिए ग्रहण योग्य नहीं बनोगे, जब आपको लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो जरूर आप चेक करें कि मेरे अंदर क्या कमी है। और तीसरी बात है, कभी भी दूसरों के आंखों का तिनका मत देखो। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी ज़िंदगी की कि हम दूसरों के आंखों की तिनके को देखते हैं और खुद अपने आंखों में पड़े हुए लट्ठे को नहीं देखते, बल्ली को नहीं, बांस को नहीं देखते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझो। कभी उसने नहीं कहा कि तुम अपने से दूसरों को बुरा समझो। बाइबल ये बताती है, सिखाती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, मगर ये कहता है कि तुम अपने आप को जो है ये ना समझो, मगर ये समझो कि अगला तुमसे बेहतर है। हालेलुया। और याद रखना कि जब आप दूसरों को अच्छा समझोगे तो आपका नज़रिया बदलेगा, आपका सोच बदलेगा। इसलिए बाइबल ने कहा है कि जब
अगर कोई भी दोष लगाने का तुम्हें अवसर मिले तो तुम सह लो, तुम किसी के ऊपर दोष ना लगाओ। जब तुम प्रेम करते हो अपने भाई से, तभी तुम मेरे बेटे और बेटी कहलाओगे। अगर कौन है ऐसा मनुष्य जो अपने भाइयों से बैर करे और कहे मैं पिता तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। जब एक पिता कि आप संतान हो तो वो आपको डांट लगाता है, कहता है बहनों से क्यों लड़ते हो, भाइयों को क्यों मार रहे हो, आपस में प्रेम करो। हालेलुया। हमें कलीसिया होते हुए हमारा पिता हमें डांट लगाता है और वो कहता है कि तुम आपस में मिले रहो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, जुड़ के रहो, क्योंकि बुरा समय आ रहा है। हालेलुया। किधर समझ रहे मेरी बात? तो अपने जीवन की एक थॉट, अपने जीवन के अंदर की जो बातें हैं वो अब आप शारीरिक मनुष्य नहीं रहे, अब आप आत्मिक मनुष्य हो। अब आप शारीरिक बुद्धि के अनुसार, संसार की बुद्धि के अनुसार दिन मत गुजारो। ईश्वरीय बुद्धि को लो और ईश्वरीय सलाह लो और ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ो, ताकि तुम संसार के सादृश्य ना बनो, मगर तुम्हारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया हो जाने के कारण तुम जो है अपने आप को भी प्रकट करो दूसरों के आगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें नमक और परमेश्वर ने तुम्हें ज्योति करके ठहराया इस दुनिया में। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? तो नमक का काम है स्वाद देना और ज्योति का काम है प्रकाश देना। आपकी लाइफ में से, आपकी ज़िंदगी में से एक नमकीनपन होना ज़रूरी है और एक ज्योति का जो लाइट है, प्रकाश है, वो भले काम सब मनुष्यों में प्रकट होना ज़रूरी है। जब तक आप सब मनुष्यों में अपने भले कामों को नहीं प्रकट करते तो आप अभी भी अंधेरे में हो। बाइबल लिखा है कौन ऐसा मनुष्य है जो ये कहता है कि मैं प्रभु में हूँ और अपने भाइयों से बैर करे। जब आप बैर करोगे, जब आप भाइयों से दुश्मनी करोगे या आप उनके बारे में विरोध करोगे या उनके बारे में 10 जगह बातें करोगे तो आप प्रभु में नहीं हो, अभी भी आप संसारिक हो। बाइबल में लिखा है तुम अपने शत्रुओं को श्राप मत दो, मगर तुम अपने शत्रुओं को प्रेम करो। अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसे दूसरा फेर दो, ताकि वो उस पर भी मार दे। लिखा अपने वैरियों को, अपने सताने वालों को तुम मत सताओ, मगर उनको आशीष दो। हालेलुया। कितने सॉलिड, कितने स्ट्रॉन्ग वचन है जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावशाली बना सकता है अगर हम ऐसा चलना और ऐसा जीना शुरू कर दें। आमीन। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें।